बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव वंदे देव वंदो चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगलाकार। जैसे वतन होत हुए भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत, तासे सब ब्रह्म में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में, शब्द नाम बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज 24 जून 2020 वार बुधवार। अमृत वचन। आप सत्य की ओर पग बढ़ाते चलें। आगे जितना भी बाधाएं या उलझने आएंगे वे सब धुएं के पहाड़ की भांति काफूर हो जाएंगी। बुराई करने वाले को बुराई का फल कुदरत देती है। जब सब कुछ श्री मौज से ही होता है तो अधिक विचारने और अशांत रहने की क्या आवश्यकता है। कभी भी विपरीत परिस्थितियों में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध व अशांति भक्ति में शोभा नहीं देते। अंदर से सावधान रहकर धैर्य, सहनशीलता और प्रेम से परिश्रम करना चाहिए तथा परिणाम मालिक के आश्रय पर छोड़ देना, ये भक्ति के गुण हैं। ऐसी भक्ति करने वालों के कार्य मालिक भली भांति करते हैं और उन्हें श्री सद्गुरु के ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। परीक्षा के समय अपनी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, यह भी उन्नति की सीढ़ी है। रूहानी मार्ग में सेवक को सदैव शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करते रहने से ही मार्ग पूर्ण होते हैं। भक्ति के तुल्य त्रिलोकी में अन्य कोई सुख नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभूषुंडी को अन्य सभी सुख देने के लिए कहा, परंतु उसने भक्ति की ही मांग की। मन पर नियंत्रण करने से, प्रार्थना करने से और श्री सद्गुरुदेव का आश्रय लेने से ही रूहानी मार्ग पूर्ण होता है। जो परोपकार का कार्य कर गए हैं या कर रहे हैं उन्हें लाखों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया का यह स्वभाव है कि सत्य बोलने वालों को असत्यवादी कहना। संतों को दुख देकर संसारी समझते हैं कि हमने उन्हें दुख दिया है, परंतु संतों को दुख स्पर्श भी नहीं करता। संसारियों की तो चर्म दृष्टि है, उनके अंतरीव नेत्र तो बंद हैं। संसार तो ये समझ रहा था कि प्रहलाद अग्नि में जल रहा है, परंतु वह तो आराम से बैठा था क्योंकि उसने सत्य पथ अपनाया था। किसी छोटे के अवगुण देखकर उसे दिल में मत उतारिए, बल्कि उसे धैर्य व गंभीरता से समझिए। निर्भय रहिए और सर्वदा प्रसन्न रहिए। गरीबी जैसा गुण नहीं, प्रेम जैसा पारस नहीं। ये रतन है जिसके पास भगवान रहते हैं उसके पास। श्री सद्गुरुदेव की सेवा श्रद्धा और नम्रता सहित करोगे तो कर्ण से मन होकर मिलेगा। श्री सद्गुरु सेवा से जब प्रेम उत्पन्न होता है तो आत्मा में शक्ति आ जाती है। उसी बल या शक्ति से मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
आज के मुख्य श्री अमृत वचन। सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार सेवा करने से मन निर्मल हो जाएगा और लोगों की स्तुति निंदा को असत्य जान हर्ष शोक नहीं व्यापेगा। सभी व्याधियों को की जड़ है मोह। इसी के कारण ही जीव 84 लाख योनियों के गर्त में जा गिरता है। इसलिए सद्गुरु की आज्ञा में चलकर मोह का बंधन काट दो। अपनी शक्ति और समय को लोगों की निंदा करने में नष्ट ना करो। जानते हुए भी यदि अपराध करोगे तो कठोर दंड के अधिकारी बनोगे। गुरुमुखों की संगति करने से विवेक होगा, अहंकार नष्ट होगा और मालिक में विश्वास की वृद्धि होगी। दूसरों को बुराई में उलझा हुआ देख और स्वयं को अच्छा समझकर उन पर हंसो नहीं, क्योंकि अजहू नाव मंझधार में ना जाने क्या होए। हम हानि की तरफ शीघ्रता से चलते हैं और लाभ की तरफ शनय शनय। यदि सद्गुरु की मौज का आश्रय ले वृत्ति को परिवर्तित ना किया तो निसंदेह गर्त में जा गिरेंगे। जो सद्गुरु शब्द में मगन रहता है वह व्यर्थ के झंझटों से मुक्त हो जाता है। जो सज्जन पुरुष मालिक की ओर ले जाएं वे जीव के सच्चे मित्र हैं, और जो मालिक से दूर करें उन्हें शत्रु समझना चाहिए। तुम्हारा आदि और अंत शब्द ही है, उसमें लीन रहना ही मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है। सद्गुरु शब्द के अभ्यास से सभी विद्याएं, सभी गुण और रिद्धियां सिद्धियां सरलता से उपलब्ध होती हैं। जो ईश्वर को सब में और सबको ईश्वर में देखता है उसका चित्त स्थिर जानो। जितना अंतर्मुख रहोगे उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को सरलता से समझ लोगे। कार्य प्रारंभ करने से प्रथम उसके परिणाम पर विचार कर लेना उचित है। बुद्धिमान वह है जो अपनी संपूर्ण बुद्धि को आत्मिक उन्नति में व्यय करता है। जो सदैव मन एवं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है उसे परिश्रमी एवं शूरवीर समझना चाहिए। जो लाभ सत्पुरुषों की क्षणिक संगति में प्राप्त होगा वह सांसारिक शिक्षा से वर्षों में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। विद्या पढ़ने का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब किसी पूर्ण संत की सहायता लेकर सोच विचार में अमल करोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंद दृष्टांत संदेश 1 दृष्टांत 30 पथ प्रदर्शक की आवश्यकता। एक दुआ है। बेदी लीना साथ करी वस्तु देही लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि किसी वस्तु की खोज करनी हो तो उस वस्तु के ज्ञाता जानने वाले को साथ लेना पड़ता है। अपने मन के विचार अनुसार चलने वाला व्यक्ति कुमार्ग में पड़ जाता है तथा जो मार्ग सुगम होता है भटक जाने से वही पथ दुर्गम हो जाता है। तभी तो कहा है कि पथ प्रदर्शक को साथ लेकर यात्रा करनी चाहिए। तभी तो यह निम्न दृष्टांत में चिन्हित किया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति भटक कर दुखों के जाल में जाकर फंस जाता है तथा अंत में पूर्ण सद्गुरु ही कृपा करके उस महान दुख से विमुक्त करते हैं। अगर पहले से ही आत्मदृष्टि रखने वाले पूर्ण संत सद्गुरु से मार्ग पूछ कर कदम उठाया जाता तो फिर इस प्रकार के कष्ट ना झेलने पड़ते। पूर्ण विवरण इस प्रकार है। एक बार कोई एक व्यक्ति शहर से निकलकर वन की ओर चला गया। उसने सुन रखा था कि एकांत के जीवन में मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु इसके गूढ़ रहस्य से वह मनुष्य अपरिचित था। उसने यह भी सुन रखा था कि ऋषि मुनिजन जंगल में ही आनंद विभोर रहा करते हैं। उन्हें दुनिया की किसी प्रकार की भी चिंता नहीं सताती। खाने पीने की ओर से वे निश्चिंत हुआ करते हैं, क्योंकि फल फूल अथवा कंद मूल जंगलों में सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। वृक्ष के पत्तों व उनकी छाल से कपड़ों का काम लिया जा सकता है। पीने के लिए गिरी कंदराओं से बहते हुए झरनों को मीठा स्वादिष्ट पानी सहज में सुलभ होता है।
किसी भी वृक्ष के नीचे घास फूस का झोपड़ा बना लिया और उसमें रहकर एकांतवास का आनंद लिया। परंतु एकांत में रहकर किस कार्य की पूर्ति करनी है, वह कौन सा काम है जिसके लिए नगर या ग्राम छोड़कर वनों में निवास किया जाता है, इस तथ्य से यह व्यक्ति परिचित न था। केवल एकांत के सुखों का ही आंखों के समक्ष चित्र खींच व उनसे प्रभावित होकर वह दूर जंगल की ओर चल पड़ा। कोसों की यात्रा की निर्जन प्रांत में वह बहुत दूर निकल चुका था। दुर्भाग्य से उसका गुजर किसी मरुस्थल से हुआ, जहाँ कई कोसों तक वृक्ष देखने को ना मिलता था। वह बेचारा भूखा प्यास से व्याकुल हो गया, बहुत घबराया। पांव तले गरम रेत, सिर पर तपता सूर्य, कदम कदम पर धूप की तेजी में से उसे मृग तृष्णा का दृश्य दिखाई देने लगा। वास्तव में वहां पानी ना था। इस भ्रम व भूल से तथा जल की तीव्र इच्छा से वह आगे को ही कदम बढ़ाता गया। सिवाय निराशा व कष्टों के उसे कुछ हस्तगत ना हुआ। चलते चलते वह एक स्थान पर पहुंचा जहाँ की भूमि पर घास फूस की हरियाली दृष्टिगत हुई। उस घास में गोखरू के कांटे भरे हुए थे। इन कांटों से उसके पांव छलनी हो गए। ज्यों त्यों करके वह आगे बढ़ा तो उसे बिच्छू, सांप व कन खजूरे देखने में आए। उनसे जान बचाकर आगे को बढ़ गया, परंतु जिस प्रकार के प्रचलित कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात आगे बनेले जंतु शेर, चीते, रीछ आदि दिखाई देने लगे। वह तो अत्यंत भयभीत हो गया। बेचारा करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। जैसे तैसे प्रभु स्मरण करता हुआ अभी कुछ ही दूर गया था कि एक स्त्री पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने सोचा, ये मनुष्य जाति है, इसकी सहायता से भयानक वन से बाहर जाने की सहायता मिल सकेगी। उसने कुछ धैर्य धर उसकी ओर पांव उठाया ही था कि देखते देखते उसने 3 रूप बना लिए। ये क्या, बेचारा बड़ी असमंजस में जा पड़ा। वे 3 आकृतियों कैसी थी? एक पूरी तरह से काली कलूटी और डरावनी, दूसरी मध्यम श्रेणी की कुरूपा साथ ही निर्लज, तीसरी खूबसूरत परंतु दिल की कलुषित। वह इन तीनों से सहायता लेने के लिए जिसकी ओर भी जाता, वही उसको हड़पने को लपकती। बेचारा डरा और वहां से जान बचाकर भागा। पीछे से आवाज आई, तू हमसे भाग कर कहाँ जा सकता है? तू तो हमारा भोजन है। हम तीनों स्त्रियां तुझ जैसे भूले भटके पथिक को मारकर दम ही दम में चट कर जाती हैं। जैसे कहा भी गया है, एक से बचे तो दूजी खाए, तीजी से कोई बच नहीं पाए। पथिक ने समझा ये डायन छलावा है और मायावी रूप बनकर आदमियों को छलती रहती है। बेचारे को सिवाय भागने के और कुछ नहीं सूझा, इसलिए उसने आगे पग बढ़ाए। दूर हरे भरे वृक्ष नजर आने लगे। सोचा, संभव है मुझे यहाँ कुछ आराम मिले, परंतु वह हरियाला वन हिंसक पशुओं से भरा पड़ा था। शेर दहाड़ रहे थे, चीते गरज रहे थे। हर तरफ परेशानी ही परेशानी, अकेली जान और उस पर हजारों बलाएं। मगर इसको चैन कहाँ? जब तक श्वास है तब तक आस है। प्राण किसे प्रिय है नहीं। उस हिंसक वन से भाग निकला। कुछ और दूर आगे चला कि उसकी दृष्टि सौभाग्यवश एक वट वृक्ष पर जा पड़ी। उसने समझा यह स्थान सुरक्षित होगा, जिस पर कि बंदर व पक्षीगण बैठे कोलाहल कर रहे थे। यह सोचता हुआ वह ज्यों ही वट वृक्ष के समीप पहुंची कि एक शक्तिशाली मदमस्त हाथी देखने में आया, जिसके 12 दांत निकले हुए थे। उसकी सूंड में 7 किंगरे थे एवं 12 दांतों के आगे अगले भाग 2 प्रकार के समाये में से बने हुए थे। यह समया लोहे व चांदी की थी और उनमें 365 लकीरों पड़ी हुई थी। वह गजराज इस मनुष्य को देखकर चिंगड़ाने लगा। अब तो उसकी रही सही जान भी निकल गई। मारे डक के वह वृक्ष पर चढ़ गया। तब हाथी भी उस देख वृक्ष की तरफ बढ़ा। यह देख उसे नानी याद आने लगी। इस घोर विपदा में वह भागे भी तो किधर, सहायता के लिए बुलाए भी तो किसे। हाथी से प्राणों की रक्षा करना सरल ना था। उसकी दृष्टि बरगद की जटाओं पर गई, जो नीचे एक शुष्क व बड़े से कुएं में लटक रही थी।
उसने सोचा कि जटाओं को पकड़कर नीचे कूप में उतर जाने से इस जालिम हाथी से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा सोच कर वो एक जटा के सहारे कुएं में नीचे को उतर तो गया कि देखता है कि कुएं के अंदर एक बड़ा भारी भयानक अजगर मुंह खोले बैठा है। उसे देखते ही यह नख शिक तक कांप उठा। ना ऊपर बचने की आशा, ना नीचे मौत से छुटकारा। यह बेचारा जब से घर से चला था, हर कदम पर उसे दुख व कष्टों का ही सामना करना पड़ा था। विवश हो बरगद की जटा को पकड़े कुएं के मध्य में लटका रहा। मात्र यही उपाय उसे प्राण बचाए रखने का सूझा, क्योंकि बाहर मतवाला गज इसी प्रतीक्षा में है कि कब वह बाहर निकले और मैं उसे पांव तले कुचल डालूं। वट के वृक्ष पर शहद की मक्खियों ने एक मधु का छत्ता बना रखा था। उसमें से शहद की बूंदें रिस रिस कर नीचे टपक रही थी। जहां वह खड़ा था ठीक उसके मुंह पे वह रस टपकने लगा और वह मधु रस लेने लगा। मधु रस में मस्त हो उसे ऊपर का हाथी और नीचे का भयानक अजगर बिल्कुल ही भूल गया। थोड़ी देर में वृक्ष पर काले व सफेद रंग के दो चूहों पर उसकी दृष्टि पड़ी। यह चूहे उस जटा को कुतरने में तत्पर थे जिस जटा को पकड़े हुए यह यात्री लटका हुआ था। अब तो उसे अपने प्राण निकलते नजर आने लगे। जब वह पूरी जटा कुतर डालेंगे तो उसका नीचे गिरना संभव ही था। फिर अजगर के मुंह से बचने का तो कोई उपाय ही न था। अंत में शहद के रस का विचार को दिल में से दूर किया। उसकी सद्बुद्धि जागृत हुई। इस विपत्ति की घड़ी में ईश्वर से सहायतार्थ प्रार्थना करने लगा कि ए प्रभु, आप सबके रक्षक हैं। आपने मुसीबत की घड़ी में गजराज की मदद की, उसे ग्राह के पंजे से छुड़वाया, सभा में चीर बड़ा द्रौपदी की लाज रखी, आदि आदि। आप सर्वशक्तिमान हैं। इस कष्ट व विपदा से मेरी भी रक्षा कीजिए। अंतरात्मा से निकली हुई आर्त विनय सदैव सुनी जाती है। उसी समय एक अति सुंदर हष्ट पुष्ट एवं बलवान युवक हाथ में गदा लिए उस वृक्ष से निकट आया, जिसको देखकर हाथी, जो कि यात्री पर प्रहार करने की प्रतीक्षा में था, भाग खड़ा हुआ। उस समय इस परोपकारी ने भय से सहमे हुए उस व्यक्ति को आवाज लगाई कि तुम इस भयानक कुएं से बाहर निकल आओ। किस प्रकार से भय ना करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मेरी बात पर विश्वास रखो, मैं इस भयानक जंगल में से तुम्हें बाहर कर दूंगा। इस प्रकार सांत्वनायुक्त आवाज सुनकर उस व्यक्ति की जान में जान आई। डूबते को तिनके का सहारा मिला। दोनों चूहे अब तक भी जटाओं को कुतरने में व्यस्त थे। वह मनुष्य शीघ्रता से बाहर आया और आते ही उस रक्षक के पांवों पर गिर पर कहने लगा, आप मेरे रक्षक हैं। आपके बिना मेरी सहायता करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और उसके हाथ पकड़कर उसे उस गहन विपिन से बाहर लाया और कहा, जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। फिर ऐसी भूल कदापि न करना। वैसे तो तुम्हें काफी अनुभव हो ही गया होगा। यात्री ने पूछा, भगवान, आप कौन हैं जो मुसीबत के समय आपने मुझे सहारा दिया है? वह आदमी बोला, इस प्रश्न के करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? क्या ये थोड़ा है कि तुम कष्ट कलेशों से मुक्त हुए और तुम्हें सुखमय नव जीवन प्राप्त हुआ है? यात्री कृत्य हो हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं आपका जीवन पर्यंत कृतज्ञ करूंगा और आपका नाम सदैव मेरी जीवा पर रहेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा तेरा एक ही रूप है। तुम अपने हृदय में झांक कर मुझे देखो। तुमने अपनी रक्षार्थ मुझे पुकारा और मैंने साक्षात आकर तुम्हें दुखों से छुड़ा लिया। यह मेरा स्वाभाविक धर्म है। पूरे दृष्टांत का चित्रण इस प्रकार है। यात्री जीव जंगल अपने विचार से तप साधना करना, बिच्छू, सांप, कन, खजूरे, काम, क्रोध, लोभ, शेर, चीते आदि, मोह, अहंकार आदि, प्यास, मनुष्य की इच्छाएं, बदसूरत स्त्रियां, स्थूल सूक्ष्म कारण माया, वट का वृक्ष अहंकार, द्वैत भाव, वट की जटाएं जीवन अथवा आयु, बंदर व पक्षी खुशी देने वाले विचार, 12 दांतों वाला हाथी, साल के 12 महीने, सूंड के 7 किंगरे, सप्ताह के 7 दिन, सफेद व काले चूहे दिन रात, कुआं संसार, शहद का रस इंद्रियों के सुख व कामनाएं, अजगर मृत्यु, महाकाल, रक्षक सद्गुरु। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि जीव को दुखों से छुड़ाने वाले समय के संत सद्गुरु ही हैं, जो उसकी करुण पुकार सुनकर एवं दुखों से घिरा हुआ देख अकारण कृपा करते हैं तथा संसार रूप भवसागर से निकालकर
पार कर देते हैं। यद्यपि यह जीव भी सुख व आनंद की प्राप्ति के लिए यहाँ आया था, परंतु संसार में आकर माया जाल शारीरिक सुखों एवं कामनाओं के जाल में फंस गया है, जिस कारण वह दुखी और परेशान है। इसलिए बिना पूर्ण सद्गुरु का दामन पकड़े हुए दुर्गम मार्ग से जाने में इसको सफलता नहीं मिल सकती। अतएव जिस प्राणी को जब भी किसी नए पथ पर पग रखना हो तो पूर्व उस पथ को जानकर से सब कुछ ज्ञात कर लेगा। इस प्रकार भक्ति मार्ग पर भी चलने वाले जिज्ञासुओं को पूर्ण संत सद्गुरु का अपना पथ प्रदर्शक बनाकर जीवन यापन करना चाहिए, जिससे कि इस संसार में सुख शांति व आनंद से जीवन व्यतीत हो और मृत्यु के उपरांत भी रूह को 84 लाख योनियों के कष्ट ना भोगने पड़े। मनुष्य इस विधि को अनुसरण करे, जिससे उसका इस संसार में आना सार्थक हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कल हम सुनाएंगे आपको संसार एक स्वप्न है। कहानी संतोष धन। एक कविता है। संसार में है वही सुखी है पा जिनके संतोष धन, रहते खुद सदा चाहे खाने को हो ना एक बेकण, आशाएं सब त्याग कर ध्याते मालिक को हर्षण, शुक्र गुजार हो प्रभु के रहें उसकी रजा में ही प्रसन्न। सद्गुरु की कृपा से संतोष धन जिसे मिल जाए, तृष्णा लोभ लालच उसको हरगिज न सता पाए, माया का कुसंग उस पर वार न कोई कर पाए, तज आशाएं रह सब्र में आत्मिक धन को पा जाए। धीरज और शांति मिलती है सद्गुरु के चरणों में, नहीं रहता फिर मतलब कोई दुनिया के झंझटों में, खुद को करता आजाद जो माया के प्रलोभन से, पा लेता मंजिल ए मकसूद व पुरुषार्थ व यतन से। बुरा भला कोई कुछ भी कहे चाहे करे अपमान, चाहे समझ पंडित अति ज्ञानी दे कोई सम्मान, सम रहकर हर हाल में रखे मने अपने आप को शांत, ऐसी संतोष प्रिय प्राणी पावे सबके दिल में स्थान। मालिक की कृपा से जिसे संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है, उसे किसी भी प्रकार के मान सम्मान व धन दौलत की चाहना नहीं रहती। दुनिया उसके बारे में कुछ भी भला अथवा बुरा कहे, लेकिन वह सब कुछ साहिब को प्रसाद समझकर अपनी झोली में डाल लेता है। हर हाल में समदृष्टि रखकर कष्ट कलेशों से ऊपर उठ जाता है। एक कथा है। एक घर में दो भाई रहते थे। उनमें से एक था गुरुमुख और दूसरा था मनमुख। गुरुमुख भाई संतों से अथाह प्रेम प्यार रखने वाला और परम संतोषी था, जबकि मनमुख भाई को संतों का दर्शन बिल्कुल ना सुहाता था। एक बार गुरुमुख भाई मनमुख भाई की अनुपस्थिति में एक संत जी को बड़ी श्रद्धा प्रेम से अपने घर ले आया। वह जैसे ही उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने गया कि पीछे से उसका मनमुख भाई भी किसी कार्यवश घर आ गया। महात्मा जी को अपने घर में बैठा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उन्हें अपशब्द बोलकर घर से निकल जाने को कहने लगा। महात्मा जी तो थे ही शांत रूप, सो एकदम उठकर चलने लगे। अभी दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि गुरुमुख भाई सामने आ गया। उसने देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं तो अपने द्वारा हुए विलंब के कारण चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और विनती करके पुनः उन्हें अंदर ले गया। उनके अंदर आकर बैठने की देर थी कि मनमुख भाई भी वहां आ पहुंचा और उन्हें वापस आया देख भला बुरा कहने लगा। यही नहीं, क्रोध के आवेश में आकर उसने महात्मा जी को हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिया। महात्मा जी तो सब्र करके बाहर चले गए, परंतु उसी वक्त वहां आकाशवाणी हुई कि जिस शख्स ने आपका इतना अपमान किया है, आप कहें तो मैं अभी इसी क्षण आप उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूं अथवा उसका सब काम धंधा चौपट कर दूं। महात्मा जी ने उसे शांति स्वभाव से कहा कि प्रभु, मुझे वहां ले जाने वाले भी आप, निकालने वाले भी आप ही थे। मैं तो हर प्राणी में आपकी ही छवि देखता हूँ। फिर भी आप यदि मुझ पर दयाल हैं और मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं तो मेरी यह प्रार्थना है कि उसे सुमति व संतोष प्रदान करें। मुझे तो उसी के संयोग से ही आपकी ये कृपा नसीब हुई है। फिर जिसके द्वारा आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए
उसके लिए तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। वह तो मेरा परम मित्र हुआ, क्योंकि उसने मुझे दुख की बजाय अपार सुख प्रदान किया है, जिसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। प्रभु ने उसकी ऐसी उच्च अवस्था देखकर उसे अपने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। महात्मा जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए और प्रेम विवल हो गए। कहने लगे कि प्रभु, यह सब आपकी ही बढ़ाई है, अन्यथा यह गुण तो पशुओं में भी है कि उन्हें प्यार करो तो वे चले आते हैं और अगर लाठी दिखाओ तो भाग जाते हैं। महात्मा जी ने प्रभु को प्रसन्न जान उनसे भक्ति का अमर दान देने की याचना की। प्रभु उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्धान हो गए। उधर दूसरी ओर प्रभु की प्रेरणा से मनु भाई को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह जोर जोर रोता हुआ महात्मा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और उन्हें अपने घर पधारने के लिए बार बार विनती करने लगा। उन्हें प्रेम और आदर सहित अपने घर ले जाकर जलपान आदि करवाया। महात्मा जी ने फरमाया कि हृदय में नम्रता व संतोष धारण करने से ही जीव को सुख शांति की प्राप्ति होती है। जिसके मन में संतोष आ जाता है वह सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। महात्मा जी के वचन श्रवण कर उसने भी सुखी जीवन व्यतीत करने का मार्ग पूछा। महात्मा जी ने उसका प्रेम व नम्रता देखकर उसे नाम का उपदेश दिया और कहा कि नाम का निरंतर अभ्यास करने से तुम जीवन को सुखरूप बना सकते हो। महात्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर उसने शब्द की कमाई करके मन को नियंत्रित कर लिया और दुनियावी मान सम्मान को मिथ्या सब्र में रहकर जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार वह अपने पुत्र के साथ कहीं जा रहा था कि मार्ग में एक व्यक्ति उसे खूब गालियां निकालने लग गया। उसका पुत्र कहने लगा कि पिताजी, वह आदमी आपको गालियां निकाल रहा है और आप चुपचाप चले जा रहे हैं। उसने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि बाजार में जिसके पास जो वस्तु होती है वह उसी का सौदा करता है, लेकिन वह चीज उसको मिलती है जो उसका मूल्य देता है। इस आदमी के पास केवल गालियां ही हैं और जब हमने जवाब देकर इसका कोई मूल्य ही नहीं दिया तो ये गालियां हमारी कैसी हुई। उसकी वस्तु उनके पास रही और हमारा आनंद व संतोष हमारे पास रहा। यह सूझबूझ और विवेक सत्पुरुषों की शरण में आने से ही मिलता है, नहीं तो जीव प्रतिशोध की भावना रखकर उस अज्ञात ज्वाला में ना जाने कब तक जलता रहता। यह तो सद्गुरु की अनंत कृपा है कि उन्होंने मन से सारे द्वंद्वों को मिटाकर संतोष धन को प्राप्त कर हृदय में शीतलता भर दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर संदेश। श्री अमरवाड़ी मानुष जन्म का सच्चा लाभ। कुदरत की रचना में सब चीजें पाई जाती हैं और हर एक चीज की अपनी अपनी तासीर है, अपना अपना गुण है। मानुष जन्म जो कि बहुत दुर्लभ है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, अफजल है, मालिक ने इसको विवेक, बुद्धि और ज्ञान दिया है ताकि यह हर एक चीज को समझ सोचकर और अपने लाभ के लिए वह चीज इस्तेमाल करे जो कि इसको सब तरह से सुख और शांति प्रदान करे। आप देखो कि पानी की तासीर क्या है, वह ठंडक है और आग की तासीर गर्म है, तपश है। यह आग और पानी की अपनी अपनी तासीर हर एक जगह पर एक समान है। अगर पानी की तासीर ठंडक है, आग की तासीर गर्म है, तो जहां भी चले जाओ, इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, वही तासीर आपको मिलेगी। आप देश में रहो या विदेश में रहो, आप यह नहीं कह सकते कि वहां पानी की तासीर गर्म है और आग की तासीर ठंडी है। नहीं, हर जगह है, पानी ठंडा होगा और आग गर्म होगी। इसी तरह भक्ति की तासीर जो है वह ठंडक, शांति और सुख देने वाली है और माया की तासीर गर्म, दुख और अशांति पैदा करने वाली है। अब देखा जाए तो शांति देने वाली, ठंडक देने वाली, सुख देने वाली जो भक्ति है, क्या इसको सभी लोग चाहते हैं? नहीं, सभी लोग नहीं चाहते, क्योंकि उसकी तासीर को सही मानों में जानते नहीं, उनको यह ज्ञान नहीं मिला। ये कैसा होगा? जब इंसान सत्संग में आएगा तब पता चलेगा कि यह भक्ति शांति देने वाली और लोक परलोक में सुख देने वाली है। वरना आम दुनिया के लोग जो माया और माया के सामान इकट्ठा करते रहते हैं और आरंभ से लेकर आखिरी दम तक वो इसी जद्दोजहद में रहते हैं, इसको कि माया के सामान इकट्ठा कर लें, को अपना बना लें, मगर वो सुख को नहीं पा सकते
जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है। दुनिया में हर एक इंसान सुख और शांति का तलबगार है, मगर मिलता नहीं उसे सुख। वो सुख दुख और गम से बेजार है। सही मानों में उसे गुरुमुख के दिल में खुशी समाई है, जिसने जग की तृष्णा छोड़कर नाम से लिप लगाई है। अब आप ही गुरुमुख जन विचार कर सकते हैं कि जो दुनिया के पदार्थों बहुत इकट्ठे कर लें, तो क्या आज दिन तक उनसे किसी का क्या सुख मिला है? वो सुख नहीं जो बाहरी तौर पर इंसान को नजर आते हैं। सुख वह है जो इंसान अंदर से अनुभव करे, जो उसकी आत्मा को सुख मिले, आत्मा को शांति मिले। बाहरी तौर पर 2 घड़ियों के लिए इंसान कहे कि मुझको बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, मगर आनंद उसके पूछ करके देख लो तो कि वह अपने दुख रोता है, अंदरूनी तौर पर हमेशा दुखी दुखी रहता है। माया का होना या माया के पदार्थ होने ये दुख का कारण नहीं है, मगर माया को अपने दिल में बसा लेना और माया के पीछे लगकर अपना सारा वक्त जाया कर देना यह दुख का कारण है। अगर संसार में रहते हुए भी माया के पदार्थ उसके पास है, मगर माया के पदार्थों में उसका ख्याल नहीं है, उसकी तवज्जो नहीं है, उसकी सूरत वहां लगी हुई नहीं है, उसका ख्याल नाम और भक्ति में लगा हुआ है, तो माया के पदार्थ होते हुए भी उसको दुख प्राप्त नहीं होता। वह संसार में रहता हुआ भी उससे निर्लिप्त रहता है, फिर वही सुख वह सुखी रहता है। जग में रहो अलग रहो, जोग जुगती की रीत, दुल्हन हृदय नाम स्यों लगी रहे दृढ़ प्रीत। कहते हैं कि संसार में रहो मगर अलग होकर रहो। जैसे जलमही कमल कमलू निरालुम मरगोही ने साढ़े, सूरज सब्दी बव सागरु तरिये नानक नामू वखाड़े। फरमाते हैं कि संसार में अलग रहो मगर कैसे रहो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है मगर पानी से अलग रहता है। जो जो पानी ऊपर उठता है कमल का फूल भी उठता है। अगर उसके पत्तों पर भी पानी फूल भी उठता जाता है। अगर उसके पत्तों पर भी पानी डाल दो तो पत्ते इतने चिकने होते हैं कि उन पर पानी ठहरता नहीं। इसी तरह मुर्गा भी एक पक्षी है। मुर्गा भी पानी में डुबकी लगाती है, बाहर निकालती है तो पर सूखे होते हैं। सत्पुरुष फरमाते हैं कि इसी तरह जिसकी सूरत नाम में लग जाती है, शब्द में लग जाती है, तो फिर वो शब्द की बदौलत भवसागर से पार हो जाता है। महापुरुष जीव के प्रति चेतावनी देते हैं कि तेरा ये जन्म किस लिए हुआ, मानुष जन्म किस लिए मिला? क्या दुनिया के कामों के लिए? क्या दुनिया के पदार्थ इकट्ठे करने के लिए? क्या कुटुंब परिवार में फंस करके अपना जन्म ऐसे ही खो देने के लिए मिला है? नहीं, ये बड़े भागों से मिला है और किसी विशेष काम के लिए मिला है। आप सत्संग में सुनते होंगे कि यह बड़ी खुशकिस्मती से मिला है, भागों से मिला है। बड़ी खुशमती से तुझे ये मिली जिंदगी, इसको पाकर के कर ले मालिक की बंदगी। अगर ना की बंदगी तो फिर किया ही क्या? ऐशे इशरत में गया वक्त, फिर हाथ आया ही क्या? ये जन्म यूं ही नहीं मिला गंवाने के लिए, ये गनीमत वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए। सब महापुरुषों को यही सिद्धांत है और यही एक तजर्बा है कि मानुष जन्म केवल मालिक की बंदगी करके अपने मालिक से मिलने के लिए मिला है। यह आत्मा चिरकाल से जन्म जन्मांतर से दुख उठा रही है और इसकी बड़ी पुकार थी, बड़ी मांग थी कि कब ऐसा मौका मिले, कब ऐसा अवसर मिले जब मैं अपने मालिक से मिलकर शांत रूप हो जाऊं, सुख स्वरूप हो जाऊं। वह मौका अब मानुष जन्म के रूप में मिला है, खासकर आप जैसे गुरुमुखों को जिनको सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हो गई है। जैसे किसी को एक यंत्र मिल जाए और वो बड़ा ही कारआमद हो, मगर उसको चलाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए जानकारी ना हो तो फिर उससे कैसा फायदा उठा सकेंगे। किसी के पास सवारी के लिए कार है, कार सफर में उसको फायदा देती है, मगर चलाने की जांच ना हो तो फिर जब तक वो किसी जानकार से सीखेगी नहीं, कार ड्राइव नहीं कर सकेगा। जब तक वो कार चलाना सीखेगा नहीं, तब तक कार भी फायदा नहीं देगी। इसी तरह ये मानव जन्म मिला है, इसके श्वास इसको गिनती के मिले हैं। श्वासों को किस लेख में लगाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, अगर इसके इस्तेमाल का पता ना लगे तो फजूल में चले जाएंगे और इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसके बदले में हीरे लाल कमाने थे वो कौड़ियों के बदले चले जाएंगे। मानुष जन्म में हीरे लाल कौन से हैं? वो भक्ति के हीरे लाल हैं, दुनिया के झूठे हीरे लाल नहीं। भक्ति के हीरे लाल जो यहाँ भी काम आएंगे
और यहाँ भी सुख देंगे और आगे परलोक में भी जब जीव जाएगा तो यह तोषा उसके साथ होगा। इसलिए गुरुमुख जन इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। हर एक इंसान इसके बारे में नहीं जानता, मगर गुरुमुखों को जब पता चल जाता है कि यह कीमती जन्म मिला हुआ है, ये अनमोल श्वास मिले हुए हैं, तो वो एक श्वास को मालिक की भक्ति में लगाते हैं, नाम की कमाई में लगाते हैं, जिससे उनको सच्चा लाभ हो और वो सच्चा लाभ ले करके मालिक की दरगाह में सुरखरू हो करके जाएं। महापुरुषों ने यह जो ऐसे दरबार की रचना की है केवल इसी के लिए, यानी गुरुमुखों की भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करने के लिए। और वही भाग्यशाली जीव यहाँ पहुँचते हैं जिनके पूर्वले जन्मों के पुण्य संस्कार होते हैं और जिनकी जन्म जन्मांतरों की मांग होती है। कुदरत उनकी मांग को पूरा करने के लिए उनको इस दरबार तक पहुंचा देती है, जबकि गुरुमुखों के लिए भक्ति को प्राप्त करने के सब तरह के साधन मुयस्सर हैं, तो गुरुमुख जन इनको अपना करके पूरा फैज उठा सकते हैं। जैसा कि महापुरुषों ने ये साधन बनाए हुए हैं, श्री आरती पूजा, निष्काम सेवा, सत्संग सुमिरन और ध्यान। गुरुमुख जन और नित्य नियम से इन नियमों की पालन करते रहेंगे और बिना नागा पूरी सूरत दे करके, पूरा ध्यान दे करके इन साधनों को अमल में लाएंगे तो निश्चय ही उनका भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। यही मानव जन्म का सच्चा लाभ है और गुरुमुख जन इसी को सम्मुख रखते हुए, अपने मद्देनजर दृष्टिगत रखते हुए यही काम करते हैं। संसार में रहते हैं मगर संसार के हो करके नहीं रहते, संसार से अलग रहते हैं। बेशक संसार के काम करते हैं मगर उनमें उनकी तवज्जो, उनकी सूरत नहीं अटकती। इसलिए वो निर्लेप रह करके और महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए ये लोग भी सुखी बना लेते हैं, पर लोग भी सुहेला कर लेते हैं और मानव जन्म को पूरा लाभ उठा करके मालिक की दरगाह में सुरखरू होकर के जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग श्री परमहंस अद्वैतमत श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। प्रवचन। जिज्ञासु की सुरती को साधना और अभ्यास में जिन आंतरिक मंजिलों में से होकर गुजरना पड़ता है, उनका विशद वर्णन आप सुचारू रूप से करते थे। अजपा जाप, अनाहत शब्द और सहज समाधि के विशेष साधक के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी आप ऐसे सरल ढंग से किया करते थे कि साधक को शीघ्र ही समझ आ जाती। पिंड देश में चक्र वेदन कैसे किया जाए और ब्रह्मांड में सुरती किस प्रकार निवास करती है, इसके विषय में आप फरमाते थे कि स्थूल शरीर में मन, बुद्धि और चिंत ये अंश हैं, पृथ्वी यही देह है। प्रथम सुरती की धारा पिंड देश से चलती है, फिर कई कठिनाइयां को पार करती हुई ब्रह्मांड में पहुंचती है। नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से लालट तक को माया को पसारा है। इससे आगे भ्रिकुटी को मध्य में जो लोक है उसे सहस्त्र दल कमल कहते हैं। यहाँ से ब्रह्मांड की मंजिलें आरंभ होती हैं, जो संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनकी कृपा से पार की जा सकती है। आपने इसके आगे 10वें द्वार का पूर्ण रहस्य बताया, जो केवल समय के संत सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण में जाने से ही जाना जा सकता है, क्योंकि लिखने से तो वह केवल वाचक ज्ञानवन बनकर रह जाता है। पुस्तकीय ज्ञान से भक्ति की आंतरिक मंजिलों को पार करना संभव है। इसी आंतरिक मार्ग को पार करने के लिए परमसंत श्री कबीर साहिब जी भी उपदेश देते हैं कि जो आत्मा अवर्णनीय है, जिसका कोई रंग रूप नहीं, उसे सद्गुरु की दया से देखो जा सकता है। उनके शब्द में सुरती लगाकर देखो। पूर्ण संत महापुरुषों की संगति तथा सद्गुरु के ध्यान से ही जीव आंतरिक दृश्यों को देख सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।